तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए फुल मॉक टेस्ट ये पहला है। इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन वाले टेस्ट करवा रहे थे, तो उसको मैंने बंद करके पूरा फुल मॉक टेस्ट चालू किया, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और उसी क्वेश्चन को आज आगे बढ़ाते हैं। पहला टेस्ट है, तो सभी लोग देख लीजिए। इसका PDF पेड ग्रुप वाले बैच में डालते हैं, तो पहले आप देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेंगे, ठीक है। जो नहीं बनेंगे उसको आप लोग नोट कर लेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए कि सीमांत उत्पादकता वक्र में इनपुट या उत्पादन की संख्या में डैश होने पर उत्पादकता में डैश होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिमांड में या उत्पादकता में और उत्पादन की संख्या में जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। समझ गए कि नहीं? तो एक चीज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ घटेगा। तो यहाँ देखिए दो चीज़ बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि स्थिर है, यहाँ कमी होगा। कमी होगा तो वृद्धि होगा, वृद्धि होगा तो कमी होगा। तो अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, चाहे A होगा चाहे B होगा। यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है उत्पादन की संख्या में जब वृद्धि होगा तभी तो उत्पादकता में कमी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कौन सा भू राजस्व क्षेत्र जो है की प्रणाली महलबारी के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो देखिए जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे तो लोग अलग अलग प्रकार से पैसा वसूलने के काम कर रहे थे। उन लोग पैसा वसूलने का, या चाहे आपको ये कह लीजिए कि लगान वसूलने का अलग अलग तरीका था, जिसमें जो पहला था रैयतवाड़ी था, उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त था, फिर महलबारी था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी था, ये जो है टोटल अंग्रेज के जो भूमि है उसके 51% पे, अस्थाई बंदोबस्त जो है 19% पे, और महलबारी जो है 30% पे था। मतलब टोटल 100% में बांट दिया गया था। रैयतवाड़ी को कर्नल रीड के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त को जो है कर्नवालिस साहब के द्वारा चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और महलबारी को जो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी जो है मुंबई में, मद्रास में और असम में, ये 3 जगह पे, जगह का नाम पूछता है। ठीक है, 3 जगहों पे जो है इसको शुरुआत की गई थी। और इसमें जो वसूला जाता था, रैयत का मतलब होता है किसान, डायरेक्ट किसान से जो है ना 1/3 मतलब 33% जो डायरेक्ट किसान से ही यहाँ पर वसूला जाता था। अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि खेत के जो भी खेत ज़मींदार नहीं करते थे, ज़मींदार क्या करते, किसान को खेत दे दिए थे और ज़मींदार जो है वसूलते थे किसान से, और किसान जो है ज़मींदार जो है फिर अंग्रेज को देते थे, और ये 10/11 लेता था। और यदि जिस दिन डेट फिक्स रहता उस दिन शाम में यदि आप उसको कर नहीं देते हैं, भुगतान नहीं करते हैं, तो शाम में आपसे खेत छीन लिया जाता था। और महलबारी जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 3/10 जो है लेता था, और गांव का मुखिया से जो है वसूलता था। ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू था। तो महलबारी इस प्रकार से कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा के कृषि क्षेत्रों में किसानों को मिट्टी में जिप्सम मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है? देखिए हुआ ये है कि हरित क्रांति के चक्कर में, वैज्ञानिकता अधिकतम उत्पादन के चक्कर में वो लोग क्या किया, ज़रूरत से ज़्यादा सबसे पहले पानी का दोहन कर लिए, और अत्यधिक जो है खाद वगैरह के कारण वहाँ की उर्वरता जो है एकदम से कम हो गई है, जिसमें चुनाव वगैरह कम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए सलाह दी जाती है क्योंकि मृदा में लवणता की समस्या का समाधान हो सके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। नेक्स्ट है कि आंधी, तूफान और बिजली के बादल के रूप में किस बादल को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुमुलो निम्बस बादल। कुमुलो निम्बस, डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये हार्ड क्वेश्चन में जो गिना जाता है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि बादल जो है आसमान में तैरते हुए क्यों नजर आते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि बादल का जो है बादल का घनत्व जो है ना पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसीलिए पानी नहीं, हवा से कम होता है, इसीलिए हवा के ऊपर वो तैरते रहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आरबीआई के द्वारा अधिकतम शुल्क क्या है जो क्रेडिट सूचना कंपनियां किसी व्यक्ति की क्रेडिट रिपोर्ट के लिए ले सकता है? मान के चलिए आपको सिविल स्कोर वगैरह चेक करवाना है तो होता है ना, तो कभी कभी आपको क्या होता है, अभी तो बहुत सारे फ्री में कर दिखा दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार आपसे पैसा भी लेता है। तो आरबीआई कितना सेट किया है? 100 रुपया। राज्यों के क्षेत्राधिकार में कौन सा आता है? देखिए आयकर केंद्र सरकार, कॉर्पोरेट टैक्स सरकार केंद्र सरकार, और यहाँ पर सीमा शुल्क भी टैक्स सरकार। तो कृषि जैसे छोटे छोटे जो पर राज्य सरकार लगाता है, तो इसका ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर चिकित्सा में किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फास्फोरस 32 जो है
आइसोटोप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, भारत में इस बार 2025 में जो 139 लोगों को जो पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण जो है 7 लोगों को दिया गया है, ठीक है, और पद्म भूषण 19 लोगों को, पद्म श्री जो है 113 आदमी को। तो इन 7 लोगों में एक आदमी थे श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो कला से संबंधित थे, ठीक है। और शारदा सिन्हा के नाम सुने होंगे, जो मरणोपरांत मिला है। ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईमेल क्लाइंट में ट्रैश या डिलीटेड आइटम फोल्डर का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिलीट किए गए ईमेल को अस्थायी रूप से रिमूव करने से पहले उन्हें टेम्पोररी रूप से होल्ड करना, ठीक है, मतलब परमानेंट डिलीट से पहले उसको थोड़ा देर के लिए होल्ड किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस राज्य से होकर बहती है? देखिए, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सबको पता है कि ये कुछ प्रकार से कैसे बना है, ये मतलब कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। आप ये कुछ इस प्रकार से समझ, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। तो यहाँ से जो है अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए जो है बांग्लादेश में आती है, ठीक है, समझ गए कि नहीं बात को? तो यहाँ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और ब्रह्मपुत्र नदी की जो है लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। दिबांग वगैरह जो है इसका सहायक नदियाँ है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना। तो अल्पकालिक ऋण के लिए जो है रेपो रेट जो है देता है आरबीआई, जो है ना, छोटे छोटे बैंकों को जो होता है, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, तो आरबीआई जो इन लोग के रेपो रेट लेता है। लेकिन जब ये बैंक इसको देता है तो रिवर्स रेपो रेट। तो वर्तमान में जो है अभी जो है 6.67% जो है 6.67% जो क्या है अभी रेपो रेट है, ठीक है ना, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में कोल इंडिया ने पहली बार पूर्णतः महिला संचालित चिकित्सा सुविधा के रूप में किस औषधालय का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बसंत विहार डिस्पेंसरी बिलासपुर, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पोरस कई बार मिलान में दे दिया जाता है के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देने का मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव? जब प्रधानमंत्री ही त्यागपत्र दे देता है, इसका मतलब क्या होता है? पूरा मंत्रिमंडल को ही जो है, मंत्रिपरिषद को ही जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा बौद्ध ग्रंथ मवेशियों को भोजन, सौंदर्य और खुशी का दाता माना जाता है? तो देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ है सुत्त निपाता, ये इसमें जो मवेशी के बारे में विशेष वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक है, कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा पटकाई पहाड़ी, जो अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बम का नाम सुने हैं, जो एकदम से यहाँ पर म्यांमार, चाइना और भारत के बॉर्डर पर पड़ता है पटकाई बम। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के संबंध में सही है? ठीक है, देखिए अशोक के संबंध में सही कौन सा? देखिए, अशोक ने न्याय प्रशासन के लिए रज्जुक जो कर्मचारी होते थे वो न्याय की काजवार देते थे, ये सही है। अशोक ने प्रजा को बौद्ध धर्म के लिए बाध्य किया, बाध्य नहीं किया, इन्होंने अपने बेटा बेटी को श्रीलंका भेजा था, ये गलत हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो अजातशत्रु के शासनकाल में होता, और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी भू आकृति अभिसारी आधार पट्टिका जो है। तो देखिए, जहाँ पर दो प्लेटें मिलती है तो वहाँ क्या होता है? धंस जाती है, तो महासागरीय खाई बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। उत्तरी मैदान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? सबसे पहले देखिए, उत्तरी मैदान का जो क्षेत्रफल है 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। कितना है? 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, मतलब जितना लंबाई गंगा नदी की है उतना लंबाई इसका मान लीजिए। और पूरब से पश्चिम 250 से 300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग टर्म आए हुए हैं, जैसे कि खादर आया है, बांगर आया हुआ है, भाबर आया हुआ, तराई आया हुआ है। देखिए, ये तो हो गया आपको महान हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गया आपका लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय के जस्ट बगल में देखिए, ये तो मतलब पहाड़ है, यहाँ से नदियाँ बह के यहाँ पे आती है। तो नदियाँ जब पहाड़ों से होती है, कंकर पत्थर लाती है, तो जो कंकर वाला जो क्षेत्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? भाबर। और कंकर पत्थर यहाँ जमा होने के बाद जब अच्छा वाला क्षेत्र यहाँ आता है, जो कि ज़मीन है और अच्छा उत्पादन वाला जो है केचुआ वगैरह साथ में लाता है, तो ज़्यादा उत्पादन, इसको क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं, ठीक है। तो भाबर और तराई समझे, दोनों साथ में ही हैं, दोनों एकदम पट्टी है। यहाँ क्या बोल रहा है कि बाढ़ के मैदान के निक्षोभों के कारण खादर कहते नहीं, खादर भी समझ लीजिए,
हाँ, ये अपना बिहार है, ये जो देख रहे हैं ना अपना बिहार है। थोड़ा सा इसमें जल्दीबाजी में बनाया गया है। और बीच से ये गंगा नदी है, ग्रीन कलर का गंगा नदी। और जो भी खादर क्या होता है कि नदी के जो बिल्कुल नज़दीक में होता है। ये जो ग्रीन वाला ब्लू वाला देख रहे हैं, दोनों साइड में जो नज़दीक वाला जो जैसे कि हाजीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इधर कटिहार हो गया, बेगूसराय हो गया, ये पटना, इधर ले लीजिए सारण हो गया, ठीक उसी तरह पटना हो गया, बाढ़ वगैरह हो गया, तो भागलपुर हो गया। मतलब कि नदी के अगल बगल में जो क्षेत्र एकदम नज़दीक होता है और थोड़ा सा नीचा होता है, जहाँ पानी हर साल पहुँचता है, बाढ़ हर साल जाता है और वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं खादर। और जो दूर में होता है, जैसे कि हम बात करेंगे सीतामढ़ी के बारे में, हम बात कर लेंगे दरभंगा के बारे में, समस्तीपुर के बारे में, तो वहाँ गंगा नदी नहीं पहुँचती तो उसको बांगर कहते हैं। वहाँ पानी पहुँचता ही नहीं है और वहाँ ऊंचा होती है दोनों साइड, उसको बांगर कहते हैं। मतलब कि नया जहाँ बाढ़ जाता है उसको खादर, जो जहाँ वो बाढ़ नहीं जाता उसको बांगर, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। तराई बेल्ट भाबर के दक्षिण में है, तो तराई बेल्ट भाबर के दक्षिण में है, ये भी सही है। सत्य नहीं है, ये भी सही है। उसके बाद बांगर प्लेट का रंग गहरा है, बांगर प्लेट का रंग, ये गलत हो जाएगा, सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। रंग गहरा है, भाबर मतलब कि गहरा इसलिए क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर आते हैं। और नेक्स्ट है भाबर प्लेट की औसत चौड़ाई 100 से 80 से 100 किलोमीटर रहता है। इसका जवाब हो जाएगा नहीं, 100 से 80 किलोमीटर नहीं है, उससे कम है। और बाढ़ के मैदान के निक्षेपों को खादर कहते हैं। हाँ, सही बात है कि जहाँ बाढ़ बार बार जाता है उसको क्या बोलते हैं, खादर। इस प्रकार से ए भी सही हुआ, बी भी सही और सी भी सही हुआ और डी सही नहीं हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के तहत प्रतिवर्ष 9 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित लक्षित सब्सिडी राशि की पहचान करें। तो कितना सब्सिडी देता है, 300 रुपया कहता है लेकिन देता नहीं है, वो भी ईयरली। गांधीवादी अर्थव्यवस्था की बुनियादी सुविधा नहीं है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, ठीक है। विकेंद्रीकृत मतलब कि सबके पास चीज़ें पहुंच सके, और श्रम गहन मतलब कि अधिक से अधिक आदमी को रोजगार मिल सके। तो ये तीनों सही है, लेकिन केंद्रीकृत मतलब हो गया कि एक ही आदमी के हाथ में, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो बिहार में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में है, लेकिन पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है, 6 राज्य में है। कौन सा जानवर अफ्रीकी सवाना, देखिए जहाँ पे भी अफ्रीकी आ जाए और सवाना आ जाए तो अफ्रीकी मतलब मतलब अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जुलाई 2025 में बंडारू दत्तात्रेय के स्थान पर हरियाणा का नया राज्यपाल अश्विनी कुमार घोष, गजपति राजू नहीं लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान शहर कनिष्क प्रथम के अधीन कुषाण की पहली राजधानी कहाँ था। तो कहाँ था, पेशावर था, ठीक है। कुषाण कनिष्क जो है ना 127 से 150 एडी में ये शासन किया था, और ये महायान से संबंधित था, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित था, और सिल्क रूट की इन्होंने जो है खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कुश्ती में भारतीय खिलाड़ी ने अगस्त 2025 में बुल्गारिया के समोकोव में महिलाओं की अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीता है, तो काजल दोचक। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सिर्फ आप नाम रखेंगे और वो किस खिलाड़ी से है वो चीज़ देखिए, कई बार यही पूछ देता है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ ध्यान नहीं रहता, नाम देख लीजिए कौन सा खिलाड़ी क्या खेल रही है, ठीक है ना, वो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर कुश्ती खेल रही है तो कुश्ती हो जाएगा। भारतीय एथलीटों में कौन 2025 में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुष या महिला फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक विजेताओं में शामिल नहीं था। टफ क्वेश्चन हो गया ये सब। मनीषा रामदास नहीं था, बाद में कि ये सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान प्रारूप शामिल नहीं है। तो देखिए तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में दिया गया, जिसमें भारत का केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री ये सब है, या चाहे भारत का चीफ जस्टिस ये सब है, विधानमंडल का उम्मीदवार है, नियंत्रक कैग वगैरह है, लेकिन राज्यपाल का जो है ना इसके शपथ के बारे में यहाँ बात नहीं की गई। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग सिद्धांत। देखिए आजकल में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने लगा है ना कि दे देगा कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमैत्र। लेकिन ऑप्शन मैंने एक एग्जाम दे रहा था तो उसमें दे दिया था किस ईयर में दिया था, बस 1927 में, मुझे याद नहीं था उस टाइम में, 1927 में दिया था, ठीक है। 1927 के 2 साल बाद हब्बल भी जो है ना इसी सिद्धांत को थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के बढ़ाया है। देखिए बिग बैंग सिद्धांत कहता क्या है कि आज से वर्तमान समय से 13.8 बिलियन, जहाँ बिलियन लिखा था वहाँ अरब होता है,
13.8 बिलियन वर्ष पूर्व जो है ना ब्रह्मांड एक गर्म गोला था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के साथ ब्रह्मांड का विस्फोट होने के बाद थोड़ा बहुत ठंडा हुआ, ठंडा होने से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, विस्तार होने से क्या नक्षत्र, ग्रह, आकाशपिंड वगैरह अलग अलग चीज़ें बनी जो आज हम देख रहे हैं। और वर्तमान में जो 8 ग्रह है, 8 ग्रह भी ये ब्रह्मांड के विस्तार में भी है। तो अभी जो बिग बैंग थ्योरी क्या कर रहा है कि अभी भी वर्तमान धीरे धीरे जो है बढ़ ही रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो एडविन पी हबल भी यही बात बोला था कि 1934 में दिया था कि बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट मिला था कि ब्रह्मांड अभी भी धीरे धीरे टूट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अर्धबंध यूरोपीय समुद्रों में कौन सबसे बड़ा है? तो भूमध्य सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस दो वित्तीय संस्थानों ने अप्रैल 2025 में भारत में छोटे किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए 295 मिलियन डॉलर की सामाजिक ऋण सुविधा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिटी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन को याद रख लेना है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारत के गगनयान कार्यक्रम के तहत 2035 तक निम्नलिखित में से किस प्रमुख अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित करने की योजना की? देखिए 2035 में इसरो का लक्ष्य है कि अपना खुद का जो अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है कि जहां आप हैं वहाँ से 400 किलोमीटर ऊपर में एक छोटा सा कमरा जो हवा में तैरते हुए होता है, वो अभी 2 देश मिलके बनाया है, रसिया और अमेरिका मिलके बनाया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं कि गाड़ी घोड़ा लेके चल जाते हैं, वहाँ जब आप बनाते हैं तो वहाँ जुड़ने के लिए अलग लिंक होता है जो खास जिस देश का वही देश उसमें लिंक के थ्रू अंदर आ और जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई अपना गाड़ी वहाँ लेके चल जाए। इसीलिए जो है ना वो जो फंसी हुई थी क्या नाम है, सुनीता विलियम्स, तो वो जिस लिंक से जा रही थी उसका विमान, उस लिंक का विमान था ही नहीं। तो जो उस लिंक का विमान जब ऊपर गया, हालांकि बहुत सारे उस समय में बहुत सारे लोग जा रहे थे ऊपर नीचे, लेकिन जो लिंक से जुड़ता उसका जिस रूम में फंसी हुई थी, जहाँ फंसी हुई थी वहाँ वो विमान नहीं था, इसीलिए उसको जो है आने में इतना समय लग गया। तो वही भारत अपना 2035 में जो है अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की 5 मॉडल वाला बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भौतिकी की वह कौन सी शाखा है जो सूक्ष्म स्तरों पर कणों के आचरण से संबंधित है? जहाँ सूक्ष्म कण हो जाएगा ना तो वहाँ क्या हो जाएगा? क्वांटम यांत्रिकी। ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने 2025 के लिए एशियाई शेर की गणना के संस्करण का कौन सा किया है? तो 16वां संस्करण। द विंची कोड पुस्तक जो है ड्रेन ब्राउन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राजनीति की संघीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किस भाग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो है अलग करने की बात की गई? देखिए प्रस्तावना तो होगा नहीं, मूल अधिकार होगा नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तक ये हो जाएगा। ठीक है ना, 36 से 51 में जो आर्टिकल 51 में यही बात कर रहा है कि कार्यपालिका, 50 में बोल रहा है कि ये बात की कार्यपालिका को। ऑप्शन नंबर सी। बी नहीं होगा, सी होगा, सी होगा। हिमालय पर्वत के निर्माण के लिए कौन सी टेक्टोनिक प्लेट जो है उत्तरदायी है? देखिए अफ्रीकी वगैरह होगा नहीं, हिमालय भारत के नज़दीक में है तो भारत और यूरेशियन प्लेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि डैश व्यक्तिगत, मुक्त बाजार और मुक्त व्यवहार जैसी नीतियों को संदर्भित करता है? तो नव उदारतावाद। ठीक है ना, नव उदारतावाद जहाँ बिना किसी क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल आर्थिक हेल्प के कारण जो मुक्त में व्यापार और वाणिज्य किया जाता है उसको नव उदारतावाद बोलता है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देश यूरेशिया आर्थिक संघ का हिस्सा नहीं है? बहुत हार्ड क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन नाटो का भी सदस्य नहीं है। कौन सा देश यूरेशियन आर्थिक, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर विधेयक 2025 अभी जस्ट लोकसभा में पारित हो रहा था, वही बात बोला कि लोकसभा में पारित होने से पहले उसकी समीक्षा करने वाले प्रवर समिति की अध्यक्षता किसने की थी? VVI क्वेश्चन एग्जाम में टकराएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैजंता पांडा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी किला जिससे पहले कोडना किला के नाम से जाना था, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में है? तो इसका क्या हो जाएगा? सिंहगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परछन बेरोजगारी से। अच्छा, परछन बेरोजगारी क्या होता है? परछन, मान के चलिए कहीं 3 आदमी के काम है, वहाँ 17 आदमी लगा है। आप देख रहे होंगे खेत में जब काम होता है तो 3 आदमी का काम है, वहाँ 15 आदमी बैठा, घर का भी सब लोग बैठा होता है, उसी को क्या बोलता है? परछन बेरोजगारी या छिपा हुआ बेरोजगारी, जब कार्यरत व्यक्तियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिल्की में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग ल्यूकेमिया, ये भी फास्फोरस 32 होता है, अभी हम लोग ने देखा था। संयुक्त राष्ट्र के 2025 के लिए कौन सा नया सतत विकास लक्ष्य को जोड़ा है? पहले 17 सतत विकास था, ठीक है, और अभी जो है 18 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सतत अनुकूलन वित्त पोषण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 49, भारत सरकार ने हाल ही में
किस क्षेत्र में 5G तकनीकी का पहला व्यवसाय शुरू किया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्मार्ट सिटी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी विनियमन नीति लागू की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ये सब का अमेरिका करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है नया, उस क्वेश्चन को कॉपी में ज़रूर नोट कर लिए और उस क्वेश्चन को बनाइए, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा।